लू लू। हाँ भाई, क्या हाल चाल है फिर तेरे? तेरे को ही बोल रहा हूँ। हाँ, तेरे को ध्यान से देख, ध्यान से। मैं यूं तो देखो, आज मैं कराने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 की लास्ट क्वेश्चन। मतलब देखो, ये एक्सरसाइज ऑप्शनल में होती है ना, तो इसको करो ना करो कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि इस एक्सरसाइज को ज्यादा कोई देखेगा, पर फिर भी भाई मैं, क्योंकि क्लास 10 के सारे एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ एक वीडियो में, मतलब हर एक्सरसाइज की एक अकेली वीडियो आ रही है, तो मैं कहा भाई इसका भी एक अकेली वीडियो मैं तुम्हारे को प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ एक वीडियो में, जो अभी तक मैं हर वीडियो में कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि विच टर्म ऑफ एपी, हमारे पास एक एपी दी गई है जो है 121,117,113। वाओ, क्या क्या एक्सचेंज है मेरा। हाँ, ठीक है, ये दिया है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि बताना है हमने कि भाई तुम मेरे को ये बताओ कि इस एपी में देखो, तुम्हारे को पता चल रहा है एपी घट रही है, तो इस एपी में कौन सी टर्म होगी जो नेगेटिव में आएगी, कौन सी टर्म होगी, कौन सी पहली टर्म आएगी ऐसी जो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे को एक हिंट भी दिया गया है कि ए एन इज स्मॉलर देन जीरो, यानी कि भाई नेगेटिव है, ए एन जो है नेगेटिव होगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले ए देखेंगे। ए हमारे पास है 121, ओके मैन। डी देखेंगे, डी हमारे पास है क्या है, देखो सबसे पहले वही देखेंगे जो दिख रहा है है ना। तो डी हमारे पास -4, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, लेट nth टर्म ऑफ एपी बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। हम एक चीज अजीम कर लेते हैं कि जो एपी की लास्ट टर्म है ना, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, यानी इसकी जो लास्ट टर्म आएगी वो पहली जो है नेगेटिव टर्म आएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसको अज्यूम कर लिया। तो हमने क्या किया, जो हिंट दिया था ना हमारे को, उस हिंट को यूज किया। अब उस हिंट को यूज किया, तो हम क्या लिखते हैं कि जो लास्ट टर्म है उसको हम एक नेगेटिव टर्म मान लेते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म को हमने एक नेगेटिव टर्म अज्यूम कर लिया, मान लिया, ठीक है। अब यहां पर लगेगा हमारा दैनिक भास्कर वाला सिस्टम, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर अब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो, ए एन का जो ओजी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो क्या हम इस ए एन के बजाय ये लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं। तो हम यही करते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 डी इज स्मॉलर देन जीरो। अरे भाई साहब, अब बस क्या भाई, अब इसमें हम इक्वेशन में हम चीजें पुट कर देंगे। अब पुट करने के लिए देखो, तुम्हारा भाई पेन चेंज करता है ना। तो ए हमारे पास क्या है, 121 प्लस एन हमारे पास क्या है, एन हमारे को कुछ नहीं पता क्योंकि एन ही तो हम निकाल रहे हैं, एन -1। और डी हमारे को क्या पता है, -4। ये छोटे हैं जीरो से, ठीक है। तो अब यहां पर मैं जिसको सॉल्व करता हूं, जब इसको मैं, तो मेरे पास आता है 121 माइनस 4n+4, ठीक है, जो छोटा है जीरो से, ठीक है। इसको जब मैं फर्दर आगे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, जब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो 125 -4n इज स्मॉलर देन जीरो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि -4n को परे ले जाता हूं, क्या करता हूं, -4n को परे ले जाता हूं, तो 125 स्मॉलर देन 4n मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एन को इधर रहने देता हूँ और 4 को नीचे ले, मतलब 4 को नीचे ले आता हूँ। तो एन एन इज ग्रेटर देन किसके, किससे ग्रेटर है, 125/4। तो 4 से जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास हैगा 31.25। अब देखो एन आएगा 31.25। अब देखो हमारे पास एक रेशियो में आया, और वैसे भी देखो यार ऑप्शनल एक्सरसाइज है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि हाँ 31.25 जो है एन की एक वैल्यू है, कि मतलब एन जो है 31.25 से बड़ा है, यानी कि 31.25 से बड़ी टर्म कौन सी आई हमारे पास, 32। तो यानी कि एन जो है वो आ गया हमारे पास 32। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एपी दी गई थी, इस एपी में जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, 32nd टर्म, 32nd टर्म, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से। देखो, अभी हमने एक नया माइलस्टोन बनाया था जिसमें हमने 2 घंटा या 2 घंटा 40 मिनट तक की एक वीडियो बनाई है, लेक्चर बनाई है, जो इससे पिछले एक्सरसाइज की ही है,
ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6, ओके, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इन एपी। तो इसमें हमारे को क्या बोला गया ना, इसमें बोला गया जो थर्ड और सेवन टर्म है उनको अगर हम प्लस करते हैं तो 6 आ रहा है, और उन दोनों को ही अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि वो जो एपी है उसकी फर्स्ट 16 टर्म का सम क्या होगा। भाई भाई मतलब पूछते कुछ हो नहीं, बोलते कुछ हो, पूछते कुछ हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को क्या बोला गया कि एन टर्म ऑफ एपी हमारे को क्या पता होता है कि हमारे पास ओजी वाला एक फॉर्मूला है जो एन टर्म ऑफ एपी के लिए लगता है, वो लगता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 का डी। ठीक है, अब हमारे को पता है कि थर्ड टर्म ऑफ एपी क्या है, क्या क्या क्या, हेंस थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म ऑफ एपी A3, क्या हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D। चलो भाई बढ़िया। ठीक है, सेवंथ टर्म के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, सेवंथ अगर हमने ये टर्म्स निकालनी होती तो हमारे पास इनका फॉर्मूला क्या होता, हमारे पास इनका फॉर्मूला मतलब n की जगह हमने 3 और 7 पुट करना है, तो A प्लस 6D। ठीक है, अब हमारे को क्या बताया गया, अभी इन दोनों को प्लस करके 6 आ रहा है, तो अगर हम A3 प्लस A7 कर रहे हैं तो हमारे पास 6 आ रहा है, तो A3 के बजाय मैं ये पुट कर देता हूँ, A7 के बजाय मैं ये पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इक्वल्स टू 6। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास आएगा 2A प्लस 8D इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ पे इसको कॉमन लेता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचता है ए प्लस 4D, ओके, इज इक्वल्स टू 6। तो 2 को मैं 6 के नीचे ले गया तो 3 हो जाएगा, परे 3 हो जाएगा, यानी ए प्लस 4D इक्वल्स टू 3, ओके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है ए प्लस 4D इक्वल्स टू 3। क्या बन गई, ए प्लस 4D इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन बन गई एक। ठीक है, इसको तुम एक इक्वेशन मान लो। अब हमारे को एक और चीज दी थी कि अगर A3 इंटू A7 करते हैं तो 8 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर A3 और A7 के जगह हम वो लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, लिखेंगे A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D, ओके मैन, दिस इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब हम एक चीज यहां पर देखें तो यहां से हम a की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, a इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 माइनस 4D, 3 माइनस 4D। तो यहां पर मैं a की वैल्यू निकालता हूं, देख रहा इसको इक्वेशन 1 करता हूं, ये हमारे पास a की वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा इधर, अब मैं इधर ये करूंगा जहां जहां a है वहां पर ये वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी कि 3 माइनस 4D, ओके, 3 माइनस 4D प्लस 2D, ओके, 2D, यार क्या कर रहा हूं मैं, 2D, ठीक है, और 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल्स टू 8। ये हमारे को दिया गया है, काफी अच्छी चीज है जो हमारे को ये दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, तो यहां पर सॉल्व करके मेरे पास आता है 3 माइनस 2D, ओके, इंटू 3 प्लस 2D, ओके। तो यहां पर अगर मैं को लगाऊं तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब इसको जब मैं आगे और सॉल्व करूंगा, 9 माइनस 4D का स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ओके। ठीक है, अब क्या करूं मैं इधर, अब मैं बहुत एक बड़ी दुविधा में फंस चुका हूं, है ना। नहीं भाई, मैं दुविधा में क्यों ही फंसूंगा, देखो अब मैं क्या करता हूं, इस 9 को इधर ले जाता हूं, तो मेरे पास इस तरफ क्या बचता है, मेरे पास इस तरफ क्या बचता है, इस तरफ मेरे पास बचता है माइनस का 4D का स्क्वायर, और इधर मेरे पास आ जाता है 1। ठीक है, माइनस का 1, तो इससे मैं इसको काट देता हूं। अब मैं इसको इस प्रकार में लिख सकता हूं ना, 4D स्क्वायर को मैं 2D के उसमें लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, और 1 को भी मैं इसमें लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक चीज निकालूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 2D इक्वल्स टू
प्लस माइनस वन, यानी कि मैं अगर इस स्क्वायर को परे ले जाता हूं तो √1 आएगा, यानी कि हम d की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, d इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ से ये पता करेंगे कि भाईजान असली d की वैल्यू क्या है, कि वो प्लस हाफ है या फिर माइनस हाफ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज में, वहां पर जानते हैं कि असली वैल्यू क्या है। अब जब हमारे पास d की दो वैल्यूज थी, अब या तो इसमें कुछ ऐसा हो जाए कि d, अब देखो d की दो वैल्यूज तो है हमारे पास, लेकिन इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि d आपका फ्रैक्शन में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। तो देखो हमने क्या किया कि हमने ये देख लिया कि अगर a की वैल्यू 1 हुई, a की वैल्यू 1 हुई तो क्या होगा, मतलब सॉरी, अगर d जो है हाफ है तो हम किस सम में लगा दें, a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d, यानी कि a3 है ना, a3 इक्वल्स टू 3 माइनस 4d, a इक्वल्स टू 3 माइनस 4d। d की बजाय मैं लगा दूंगा, क्या लगाऊंगा, d की बजाय मैं लगा दूंगा यहां पर हाफ, यानी कि पॉजिटिव हाफ। ठीक है, यहाँ पर लगा दें पॉजिटिव हाफ, तो इससे ये कट गया। तो मेरे पास यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है, 1। यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, 1, क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, वहीं अगर मैं हाफ को नेगेटिव लेता हूँ, ठीक है, अगर नेगेटिव हाफ इक्वल्स टू d, तो क्या होगा, a इक्वल्स टू 3 माइनस, अब ये मत बोलना है 3 माइनस 4d कहाँ से आया, भाई इक्वेशन है ये इक्वेशन है। ठीक है, a इक्वल्स टू 3 माइनस, ये भी हमारे पास 2 आ गया, लेकिन ये प्लस का 2 आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर a 5 आ गया। अब देखो अगर अगर हम हाफ यानी पॉजिटिव का लेते हैं तो a हमारे पास 1 आ रहा है, चलो भाई। और वहीं अगर हम d नेगेटिव का हाफ लेते हैं तो a हमारे पास 5 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब हमारे को दिक्कत ये बैठी कि इसमें पूछा गया है सम, हमारे को सम निकालना है। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा कि हमारे को एक में एक, जब सम निकाल रहे हैं, एक में a को हमारे को 1 लेना पड़ेगा, एक में a को हमारे को 5 लेना पड़ेगा। ठीक है, और जहां पर हम a को 5 लेंगे वहां हम d को -1/2 लेंगे, और जहां पर a को 1 लेंगे वहां पर d को हम 1/2 लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव वाले उस पर जाता हूं कि जहां पर d मेरा डी नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, डी जो है पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एस 16 टर्म्स का बोला है, तो 16/2, देखो ये फॉर्मूला देखो मैं ना बहुत बोल चुका हूँ, 2 × 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है कि ऐसा फॉर्मूला जो याद होना चाहिए। अगर तुमने एपी की ए वाली एक्सरसाइज देख रहे हो और तुम्हारे को ये फॉर्मूला नहीं पता है तो भाई साहब तुमने अभी तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या कर दिया, क्योंकि मैंने भाई अभी तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तीनों एक्सरसाइजेज इतनी डिटेल में कराई है कि अभी तक मैं बोलता हूँ, अभी तक सबसे लॉन्ग वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ही है। ठीक है, तो अभी मैं इसको जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ यार, जस्ट नॉर्मल सॉल्व, जो कि इधर मैंने एलसीएम का इस्तेमाल करके किया। ठीक है, इसको आगे करता हूँ, 8 × 19/2, ये है, तो हमारे पास आ जाता है 76 क्या आता है मेरे पास, S16 की वैल्यू आती है मेरे पास 76, जब मेरे पास a इक्वल्स टू 1 है और d इक्वल्स टू क्या है, हाफ है। अब मैं ये ढूंढूंगा जब मेरे पास d नेगेटिव में है और a जो है मेरे पास क्या है, a मेरे पास 5 है। ठीक है, तो इसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला में सेम चीजें पुट ऑन करेंगे, सेम इन द सेंस कि d की जगह -1/2 लिखेंगे और a की जगह 5 लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इधर लिखते हैं, तो यहाँ पर 16/2 इंटू 2 × 5, ओके, प्लस 16 - 1, ओके, और -1/2। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास a से a कट गया तो हमारे पास 8 आ गया, 8 10 -15/2।
ठीक है, यहाँ पर मैंने एलसीएम से सॉल्व करने की कोशिश की तो आ गया 20 माइनस 15 अपॉन 2। ओके, इसको जब मैं फर्दर आगे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 5/2। अब जब मैं इसको करता हूँ इससे ये कट गया तो मेरे पास आ गया 20। ठीक है, तो S16 मेरे पास आता है 20 जब A मेरे पास होता है 5 और D मेरे पास होता है -1/2। तो बस भाई यही था। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दौड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। देखो, इसमें बोला गया है कि अ लैडर हैज 25 सेंटीमीटर अपार्ट हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी कि जो हर एक सीढ़ी का वो होता है ना, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तो उसका क्या है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। क्या है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, द रग डिक्रीज यूनिफॉर्मली from 45 centimeter to 25 centimeter at top। ठीक है, if the top and the bottom rungs are two mixed ratio half apart, what is the length of the wood required rung? भाई देखो, इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक वो है सीढ़ी, ठीक है, लैडर। अब देखो रंग क्या हुए आपकी ये ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि ये जो रंग्स है ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। यानी कि ऐसे थे, फिर ऐसे हो रहे हैं, फिर ऐसे हो रहे हैं, और छोटे छोटे होते जा रहे हैं, ऊपर को जाते जाते। तो सबसे पहले 45 थे, फिर 45 से कम होते 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 ये कितने हो गए, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनके आपस की लेंथ भी 25 है और ये हो भी कितने गए, 25 सेंटीमीटर। अब इसमें बोला है इफ द टॉप एंड द टू मिक्स रेशियो हाफ मीटर अपार्ट। ठीक है, अगर इफ द टॉप एंड द बॉटम, अगर टॉप और बॉटम, ये जो टॉप है और जो बॉटम है वो कितना अपार्ट है, कितना दूर है एक दूसरे से, टू मिक्स रेशियो हाफ दूर है एक दूसरे से। ठीक है, इधर मैं तुम्हारे को समझा रहा हूं। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड द रंग्स। अब हमारे को ये बताओ कि इन इन सीढ़ियों को बनाने के लिए, ये जो ऐसी ऐसी सीढ़ियाँ है ये, इनको बनाने के लिए कितना लेंथ जो है हमारे को लकड़ी की चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लेट लेट देयर बी अ लैडर। लैडर है उधर, लादर, बदमाशी नहीं, लादर, लैडर। ठीक है, जो है ना, जो मैंने अभी तक तुम्हारे को जो कुछ बोला वो चीज तुमने लिख देनी है। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रंग्स कितना है, 20 अपॉन कितना करेंगे हम, 5 इक्वल्स टू 4। यानी हमारे पास 4 रंग्स है, 1 2 3 4। चलो इधर भी हमने 4 ही कर दिए। ठीक है, अब 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 यहां से हमारा खेल शुरू होता है। यहां पर है कि बट दिस इज रॉन्ग एज देर आर 5 रंग इन लैडर। क्यों, देखो ये जो है हमने अजम्पशन ये गलत ली। क्यों, इधर 5 रंग होने चाहिए लैडर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20/5 प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। 5 रंग से, या फिर इसको मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता था कि 25 सेंटीमीटर का है, ठीक है, अपॉन 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको जब मैं काटूंगा तो मेरे पास 5 रंग आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए भाई जी समझ गए। ठीक है, तो अब क्या है, नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं हमारे पास, 5 रंग। नंबर ऑफ रंग्स देखो लिख के बताता हूँ। अब क्या होता है, नंबर ऑफ रंग्स यानी कि जो हमारी सीढ़ियां हैं, नंबर ऑफ रंग्स इक्वल्स टू टोटल लेंथ, जो हमारी टोटल लेंथ है। ठीक है, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स प्लस 1, डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। अब जब ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे ना, तब हम ना तबाही मचा देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ रंग्स इक्वल्स टू टोटल लेंथ 250/25 डिस्टेंस, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है, 250। यहाँ पर हमारे को हिंट है दिया हुआ,
तुम पूछो कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तो भाई हमारे को यहाँ पर हिंट है दिया हुआ। तुम ये पूछो ना कि नंबर ऑफ रंग्स कहाँ से ला रहे हो, ये कहाँ से ला रहे हो, तो हमारे को यहाँ पर नंबर ऑफ रंग्स का हिंट है दिया हुआ, हिंट हिंट। ठीक है, समझ गए, समझ जाना चाहिए। अब इसको जब मैं आगे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आ जाता है 10 + 1 = 11। ठीक है, तो तुम लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ये चीज कैसे आई, क्योंकि देखो हमारे को ये चीज बताई गई है इसमें। ठीक है, बस हमने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे का जोर लगाया है। ठीक है, अब इसको आगे इस इक्वेशन को और लेकर के जाएंगे हम लोग। तो देखो, मैंने अभी सब कुछ इसलिए मिटाया क्योंकि हमारे को पता चल गया था कि हमारे पास जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, क्या 10 + 1 = हमारे पास क्या आ गया, 10 + 1 = हमारे पास 11 आ गया था, है ना, =11। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तब हमारे पास ये जो है n की वैल्यू आ गई है। n यानी नंबर ऑफ द रंग्स, कि हमारे पास यहाँ पर कितनी सीढ़ियाँ है, एरा, तो इसके बीच जो हमारे पास वो होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, ऐसे करके 11 उस पे है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को पता क्या है, हमारे को पता है कि हमने ढूंढने की जो रंग्स हैं उनको बनाने के लिए कितनी टोटल लेंथ की हमारे को वुड चाहिए। तो ठीक है, अब देखो सबसे छोटा जो है वो कितना आ रहा है हमारे पास 25, तो 25 सेंटीमीटर हमारे पास ये है, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। और सबसे बड़ा जो आ रहा है वो आ रहा है 45, यानी कि लास्ट टर्म हम ले सकते हैं 45 को, जो कि है एल, यानी 45 को हम एल ले सकते हैं, और एन हमने 11 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रंग्स जो हमारे पास वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग्स आएगी, है ना, टोटल नंबर ऑफ वुड, यानी कितनी लेंथ की हमारे को वुड चाहिए, यही है ना पूछा हुआ कि वुड लेंथ ऑफ द वुड। तो हम अभी क्या निकालेंगे, हम एस एन निकाल देंगे, सम निकाल देंगे। क्या कि अगर इसको प्लस करें, इसको प्लस करें, इसको प्लस करें, इसको होल सबको अगर प्लस कर दें तो हमारे को पता चल जाएगी कि इन सब की टोटल लेंथ कितनी है। अब जब इन सब की टोटल लेंथ हमारे को पता चल जाएगी तो हमारे को बस सिंपल कॉमन सेंस यही है कि जितनी टोटल लेंथ इन सब की आएगी उतनी ही टोटल लेंथ हमारे को वुड चाहिए। तो मैं यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगा देता हूँ, जो है ए एल वाला, n/2 ए प्लस एल। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो एस एन यानी कि जो लेंथ मैं ढूंढ रहा हूं वो क्या आएगी, एन हमारे पास है 11/2 ए प्लस एल, यानी कि 25 + 45, जो कि मेरे पास आ जाएगा 70। अब 70 को मैं इससे काट सकता हूँ और इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मैं 70 को इससे काटता हूँ तो 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पर 1 2 5 ज़ा, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो एस एन = 35, यानी कि सॉरी 35 नहीं, 35 मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, 11 से तो मल्टीप्लाई नहीं किया। एस एन = 385, यानी कि टोटल लेंथ जो रिक्वायर्ड होगी ना, टोटल लेंथ LENGTH रिक्वायर्ड होगी ना, वो कितनी होगी, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड होगी हमारे को 385 सेंटीमीटर वुड की, हमारे को इतनी लेंथ रिक्वायर्ड है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द हाउस ऑफ, यहाँ पर लिखा गया है द हाउसेज ऑफ रो आर नंबर्ड कॉन्सिक्वेंटली 1 to 49, कॉन्सिक्वेंटली। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49 तक। ठीक है, show that there is a fixed value of x such that the sum of number of houses preceding the house number x is equal to the sum of number of houses following it. Find the value of x. इसमें देखो हमारे को क्या दिया है, नंबर ऑफ हाउसेज, यानी मान लो कॉलोनी है उसमें नंबर ऑफ हाउसेज लिखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमारे को क्या बताना है, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, हमारे को एक्स की एक वैल्यू बतानी है। ठीक है, एक्स की, एक्स आप एन ही रख लो, एक जो हमारे को नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, एक्स एक ऐसी है जिसकी वैल्यू हमारे को नहीं पता है, सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स। अब देखो सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस, यानी कि जितने भी नंबर के, मतलब जितने भी हाउसेज का जो नंबर है उनका अगर हम सम करते हैं, वो क्या करें ना, जब उसका हम सम लेंगे तब होता है क्या करे, वो ना सिस्टम फाड़ दे, मीन्स कि जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है वो मिल जाए। अगर उन सबका सम करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू मिलेगी, आप ये रख लो, हमारे पास एक्स की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है, एक्स ही निकालना है।
तो इसको किस प्रकार से निकालना है वो देखते हैं। देखो यार, ये ना ऑप्शनल वो है एक्सरसाइज, और ना माँ कसम बोल रहा हूँ कि ऐसी तैसी होगी इस एक्सरसाइज से। क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है हमारे पास, ये एक्सरसाइज बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहां पर हम ले लेते हैं कि 5 घर है, लेट 5 घर है ना, स्टार्टिंग के 5 घरों को हम ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 घर हमने ले लिए। ठीक है, तो लेट एक्स इज 3, जो एक्स है उसको हम तीसरा घर मान लेते हैं। ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 3। अभी हम मान ही रहे हैं, बस मान ही रहे हैं। ठीक है, अब सम ऑफ नंबर ऑफ हाउस प्रीसीडिंग हाउस नंबर एक्स, यानी कि नंबर जो है, यानी कि अगर देखो इन दो को प्लस करूं तो क्या आएगा 3, है ना। तो मैं क्या करता हूं कि S2 सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस, सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस प्रीसीडिंग एक्स। ठीक है, तो अब देखो जब मैं क्या करता हूं कि S2 लेता हूं, मतलब इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, S3 - 1, यानी कि SX-1। ठीक है, क्यों, हमने लेट एक्स को हमने क्या लिया है 3। ठीक है, अब हम एक और चीज यहां पर देखते हैं कि सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस फॉलोइंग एक्स। ठीक है, यानी कि जो एक्स फॉलोइंग, यानी एक्स के बाद जो है, प्रीसीडिंग जो पहले है और एक्स के बाद है। ठीक है, तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इसका सम क्या आएगा, प्रीसीडिंग यानी S5, यानी कि मतलब इनका सम क्या आ रहा है, तो यानी कि हमारे पास मेनली सम कौन सा आ रहा है, S5 तक का सम आ रहा है। ठीक है, तो हम S5 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, S5 - S3, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि S5 - SX। ठीक है भाई, मैं मानता हूं बहुत दिमाग खपाने वाला है, इसलिए तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, अब सिंस सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस प्रीसीडिंग एक्स इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस फॉलोइंग एक्स। ठीक है, यानी कि सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस जो प्रीसीडिंग कर रही है एक्स को और जो फॉलो कर रही है एक्स को वो बराबर है। यानी कि हमारे पास एक ये आया था और एक ये, या प्रीसीडिंग का आया था या फॉलोइंग का आया था। तो प्रीसीडिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, SX-1 इक्वल्स टू S5 - SX। ठीक है, यहां तक कोई सिस्टम तुम्हारा खल्लास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम इससे आगे का सिस्टम बिठाते हैं। अब देखो इसमें हमने सिस्टम तो बिठाना है, लेकिन अगर मैं यहां पर ये इक्वेशन देखूं तो ये इक्वेशन हमारी थोड़ी थोड़ी हिंट की तरह है। हिंट कैसी, SX-1 और S49 - SX। तो हम इसको किस प्रकार में लिख सकते हैं कि जो हमारी प्रीसीडिंग है वो क्या आएगी, SX-1 इक्वल्स टू S49 - SX। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये करेंगे कि सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट एन यानी कि स्टार्टिंग के फर्स्ट कितने हैं, 49 तक ही आएगा ना, उनका हम सम निकाल देंगे। अब यहां पर हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, SN इक्वल्स टू N+1 अपॉन 2। अब देखो तुम सब मारे के दिमाग में ना ये चीज बैठ ही नहीं रही होगी, ये फॉर्मूला कहां से आ गया। तो देखो ये पूरा एक जो एक्सरसाइज है ये है तुम्हारी किसमें, ऑप्शनल में। अब क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज ही तुम्हारी ऑप्शनल में है, तो तुम्हारे को बहुत सारे ऐसे भी फॉर्मूलाज है जो तुम्हारे को इसमें पता ही नहीं होंगे कि आ कहां से रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं इसमें वैल्यूज पुट ऑन करता हूं, तो वैल्यूज पुट ऑन करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, यहां पर मैं इसको वैल्यूज पुट ऑन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, देख, तो देखो पेन भी मैंने कर दिया है चेंज। अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं सिस्टम सेट करता हूं, यानी कि यहां पर जो मैंने तुम्हारे को पिछला फॉर्मूला बताया था उसमें जस्ट मैं पुट कर देता हूं। ठीक है, यानी कि मेरा जो n है वो क्या है, मेरा जो n है SX-1 था, यानी कि ये मेरा n है ना। अगर ये मेरा n है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर भरतनाट्यम तो नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि SN इक्वल्स टू N+1 अपॉन 2, इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। अब यहाँ पर कैसे, x n हमारे पास है X-1
और x -1 + 1 अपॉन 2, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या था, एस एन, एक n हमारे पास ये था और एक n हमारे पास x था। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 49 + 1 अपॉन 2 माइनस 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 x + 1 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको हम आगे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैं इसको यहाँ पर 1/2 करके लिख देता हूँ और इसको सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। x -1, यहाँ पर तुम लोग सोचोगे भाई ये क्या हो रहा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कॉमन ले रहा, थोड़ा ऊपर कर रहा, थोड़ा नीचे कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने x को यहाँ पर कॉमन लिया ना, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, x -1। तुम सोचोगे भाई भाई कुछ भी बोलता है क्या, नहीं भाई मैं कुछ नहीं बोलता, ठीक है। और यहाँ पर इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पर x कॉमन नहीं लिया, टाइप ऑफ में रखो कि ये आपस में कटे, तो मेरे पास x बच गया और अंदर ये बच गया। इसको जब सॉल्व करूँगा 49 अपॉन इंटू 50 अपॉन 2, ठीक है जी, और माइनस x अंदर x + 1 अपॉन 2, ठीक है। तो इसको जब मैं आगे सॉल्व करता जाऊंगा तो मेरे पास एक वैल्यू क्या आ रही है, x, इसको जब सॉल्व कर रहा हूँ मैं आगे, x -1, ठीक है, इक्वल्स टू 2450 माइनस x + 1, ठीक है। फिर इसको और आगे सॉल्व करता हूँ तो x² - x इक्वल्स टू 2450 माइनस x का स्क्वायर माइनस x, ठीक है। फिर इसको जब मैं सबको x का स्क्वायर और x वाली को एक साथ आऊंगा और इसको अकेला रहने दूंगा तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 2x² इक्वल्स टू 2450, ठीक है। अब 2 को जब नीचे लाऊंगा तो 2x का स्क्वायर मेरे पास रह गया और मेरे पास इधर आ जाता है 1225, ठीक है। मैं इसको फर्दर आगे जब करूंगा तो इक्वल्स टू प्लस माइनस, देखो x का स्क्वायर था यानी कि रूट में आ गया 1225, ठीक है। अब 1225 का एक किसका रूट हुआ, ये रूट हुआ तुम्हारा 35 का, यानी कि x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव 35 मेरे पास आ गई, ठीक है। तो यहां पर हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 35, हमने निकाली कैसे, हमने सबसे पहले हिंट का इस्तेमाल किया, हिंट हमारे को डायरेक्ट मिल गई थी, ठीक है। स्टार्टिंग में तुम्हारे को थोड़ा समझाने के लिए मैंने ये किया था कि अगर हम 1 2 3 4 5 घर लेते हैं और 3 वाले घर को अगर हम x मान लेते हैं तो हम किसको प्रीसीडिंग और किसको फॉलोइंग में लेंगे, उस हिसाब से मैं तुम्हारे को थोड़ा सा समझाया था। बाकी हमारे को यहाँ पर हिंट दे रखा था। अब हमने जब हमारे को हिंट दे रखा था तो हमने SN का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमने जब ये वाला SN का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो बस हमने फॉर्मूला में आंसर्स डाले, क्योंकि हमारे पास एक n की वैल्यू हमारे पास x -1 में x -1 थी और एक जहां पर s49 है वहां पर n की वैल्यू हमारे पास 49 थी और जहां sx है वहां पर n की वैल्यू हमारे पास x थी। बस हमने वैल्यूज पुट की और आंसर ले आए। क्यों, क्योंकि जट दा मुकाबला 10 मैनू कितने हैं नहीं, जट दा मुकाबला काबला, ठीक है। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है। फुटबॉल ग्राउंड पे एक छोटा टेरेस है, कॉम्प्रेसिस ऑफ 15, यानी कि उस कॉम्प्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ड ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट, ठीक है। 15 स्टेप्स है, ठीक है, हर एक 50 मीटर लंबी है, ठीक है, और बनी किसे, कंक्रीट से। ईच स्टेप हैज राइज ऑफ 1/4 मीटर, मतलब राइज यानी कि अगर ये है तो ये 1.4 मीटर का राइज हो गया, ठीक है। ओके सर, अब 1/4 मीटर का इसमें राइज बताया गया, ठीक है। अब एंड अ ट्रेट ऑफ वन एंड अ ट्रेट यानी कि ये हमारा कितना है, हाफ। ऊपर ऊंचाई हमारी 1/4 है और लंबाई जो ऐसे को लंबाई आएगी हमारी, चौड़ाई बोलो आप, वो हमारी हाफ है। ओके सर, ठीक है। अब यहां पर बोला है कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। भाई 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 क्यों क्यों, इसीलिए ये ऑप्शनल है,
इसीलिए ये ऑप्शन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें दिक्कत खा जाते हैं, क्योंकि इसमें सवाल ही इतने अजीब पूछे गए हैं। मैं अगर तुम्हारे को एक जेन्युइन सलाह दूं तो तुम्हारे को जेन्युइन सलाह दूंगा कि 5.4 को तुम रहने ही दो। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स के दौरान जितनी कम खिचड़ी पकेगी उतना ज्यादा मटर पनीर खा पाओगे, इन द सेंस कि जितना तुम एक जिसे कहते हैं ना एक अच्छे तरीके से पढ़ोगे, यानी कि एक नॉर्मलाइज्ड, यानी कि किसी एक जिसे कहते हैं ना फॉर्मलाइज्ड सिलेबस को पढ़ोगे, तो उतना ही अच्छा तुम्हारा एग्जामिनेशन जाएगा, रेदर देन अगर तुम एक रात पहले पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पढ़ने बैठ गए। तो तुम एग्जामिनेशन की भी कोई टेंशन ना लो, ड्यूरिंग दैट मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे को मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं खुद एचपी बोर्ड से पढ़ रखा हूँ, तो एचपी बोर्ड का तो तुम्हारे को ऐसा करवाऊंगा कि जहां पर एचपी बोर्ड के 80% जो है हमारी पासिंग आ रही थी, वो 80% 100% बन जाएगी, और तुम सब के किसी के भी 80% से नीचे नंबर नहीं आएंगे। चलो, बातें गई भाड़ में हम करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो देखो, इसमें हमारे को क्या दिया है कि हमारे को स्टेप्स कितने दिए हैं, 15। तो स्टेप्स को हम एन ले लेते हैं, जो कि आगे हमारे पास 15। ठीक है। लेंथ ऑफ दी यानी कि लेंथ ऐसे को, जैसे सीढ़ी है ना, तो सीढ़ी ऐसे को कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, ऐसे को कुछ इस प्रकार से ही होगी सीढ़ियां। ठीक है, कुछ है, समझ रहे हो ना? तो लेंथ यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, वो हमारे को दी गई है 50 मीटर। ठीक है, तो लेंथ लिख देते हैं 50 मीटर। ओके, राइज कितना दिया गया है? राइज से नहीं, राइज हमारे को दिया गया है 1/4, और ट्रेट TREAD दिया है हमारे को 1/2। ठीक है, हमारे को इतना कुछ दिया हुआ है, अब बस हमने दिए हुए को लेना है। ठीक है, अब इसको आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड कितने कितने हमारे को कंक्रीट चाहिए होंगे, जितना एक स्टेप को कंक्रीट चाहिए होगा ना, उतना ही हम आगे प्लस कर देंगे। ठीक है, मीन्स देखो, एक स्टेप को जितना कंक्रीट चाहिए उसमें दूसरे स्टेप्स को प्लस कर देंगे, उसमें तीसरे को, चौथे को, मतलब जितने सारे स्टेप्स को कंक्रीट का वॉल्यूम चाहिए ना इंडिविजुअल स्टेप्स को, उतना हम करेंगे। मीन्स देखो कैसे, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, CON लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स, यानी कि इंडिविजुअल स्टेप का जो कंक्रीट का वॉल्यूम आ रहा है उन सभी को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो टेंशन मित्रानु है नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर अपने फॉर्मूलाज वगैरह को रिकॉल कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अगर तुम एक छोटी सी बात देखो तो हमारे पास स्टेप कुछ किस प्रकार से बनी होती है। स्टेप्स हमारे पास कुछ कुछ भैया जी इस प्रकार से बनी होती है हमारे पास स्टेप्स, किस प्रकार से, क्यूबाइड, कुछ टाइप ऑफ क्यूबाइड के शेप में हमारे पास स्टेप्स बनी हुई होती है। ठीक है, तो हम क्यूबाइड का क्या लेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L/B/H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे एक एक सीढ़ी का। तो लेंथ क्या है हमारे को दी हुई 50। ठीक है, ब्रेड्थ क्या हुई हमारी, ब्रेड्थ हमारी हुई चौड़ाई, तो ब्रेड्थ हमारे पास आ गई 1/2, और रेंज यानी कि ऊपर को, ये हाइट हमारी आ गई कितनी, 1/4। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6.25 मीटर क्यूब। ये हमारे पास एक इंडिविजुअल स्टेप का क्या आ गया, वॉल्यूम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, यानी कि जो दूसरी सीढ़ी है उसका वॉल्यूम क्या आएगा। ठीक है, अब दूसरी सीढ़ी का वॉल्यूम जो है इसमें हम क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? बस भाई कर देंगे यार, टेंशन मत लो, हम बताता हूँ क्यों करेंगे। अब देखो, तुम लोग सोचोगे कि मैं 2 मल्टीप्लाई करने की बात में क्यों कर रहा हूँ, 5 इंटू 2 5 10, 1 2 2 2 4 5, ये आ जाएगा हमारे पास 12.5, यानी कि सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाएगा 12.5। अब तुम सोचोगे भाई 12.5 की स्टेप्स तो सारी सेम है, ऐसा तुम हमारे साथ जुल्म क्यों कर रहे हो। तो देखो, जुल्म हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे को क्या बोला गया है कि उसकी हाइट जो है वो कितनी आ रही है, 1/4। ठीक है, तो अगर 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 जमीन से फर्स्ट की 1/4 है, तो सेकंड की 1/4 इंटू 2 नहीं हो जाएगी, थर्ड की 1/4 इंटू 3 हो जाएगी, फोर्थ की 1/4 इंटू 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 4 हो जाएगी। ठीक है,
तो वही चीज हम करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये चीज जो मैंने समझाई है इसको बस तुमने लिख देना है। तो फर्स्ट जो स्टेप थी उसके लिए हमारे पास ये आया, सेकंड स्टेप के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आया 12.5 मीटर का क्यूब। ठीक है, अब जब थर्ड स्टेप के लिए कर रहे हैं तब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो फर्स्ट स्टेप का हमारे पास वॉल्यूम आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी हाइट बढ़ रही है। ठीक है, हाइट बढ़ रही है यानी कि सिंपली तुम ये सोचो कि तीसरी में हम इंटू 3 मीटर क्यूब, बस यही होगा और क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जब हमारे पास ये आ रहा है तो हमने इंटू 3 ही तो लगाना है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो बस हमारे पास जो थर्ड स्टेप का वॉल्यूम आया वो आया 18.75 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास एक क्या बन गई, एपी। एपी बन गई। एपी किस प्रकार की एपी हमारे पास बन गई, तो देखो एपी हमारी कैसे बनेगी, एक बनेगी 6.25 कॉमा 12.5 कॉमा 18.75। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाला इंडिविजुअल्स करके। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके एक 15वीं उस पे भी ये कुछ इसी प्रकार का बनेगा। अब हमने क्या निकालना है, हमारे को यहाँ पर क्या पता चल गया, ए हमारे को पता चल गया जो है हमारा 6.25। ठीक है, हमारे को डी पता चल गया, डी कैसे निकालना है, इसको और इसको माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ रहा है 6.25। ओके सर, अब नंबर ऑफ द स्टेप्स कितने हैं, यहाँ पर हमारे को बोला गया था 15 स्टेप्स है, तो नंबर ऑफ द स्टेप्स यानी एन आ गया 15। ठीक है जी, अब टोटल वॉल्यूम कितना होगा हमारा, S15। ठीक है, तो बस अब यहां पर अपना फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। हमने अभी तक जितनी खिचड़ी पकाई वो सिर्फ और सिर्फ इस एपी की सीरीज को लाने के लिए पका दी। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, 15/2। देखो अब चलो यार तुम्हारे लिए ना एक बार लास्ट बारी फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि वैसे भी चैप्टर खत्म हो गया है। तो n/2 Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। इसमें हम चीजें पुछ कर देंगे तो S15 इक्वल्स टू 15/2, ए हमारे पास है 6.25 जिसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 12.5 आ जाएगा, प्लस n-1, n है हमारे पास 15, 15 - 1 यानी कि हमारे पास 16, 16 और d हमारे पास ये है, तो अगर 16 इंटू ये करेंगे तो हमारे पास आएगा 87.5। ठीक है, नहीं हो रहा विश्वास तो मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, तो 15/2 इंटू 100। ठीक है, ये इससे कट गया तो ये आ गया 50। तो हमारे पास S15 कितना आया, 15 इंटू 50 यानी कि 750। अब 750 यानी कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमारे को रिक्वायर्ड है वो कितना है, 715 मीटर क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो देखो अब ध्यान से देखो कि हमारा जो चैप्टर है वो हो चुका है खत्म। हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 5 है वो हो चुका है खत्म। अगर अभी भी तुम्हारे को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो भाई तुम यार कमेंट छोड़ दो, क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर को डिटेल में समझाया है, एक वीडियो में एक एक्सरसाइज कंप्लीट करवाई है। कोशिश ये की है कि अगर तुम एक एक्सरसाइज वन शॉट में देख लेते हो तो तुम्हारे को उस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो होगी नेक्स्ट हमारी चैप्टर की जो कि है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो देखो यार मिलते हैं, अगर पसंद आया, थोड़ा भी पसंद आया सब्सक्राइब करो, नहीं आया लाइक करो। ठीक है नहीं आया तो कमेंट करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।